गम गणपतिये नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री गणेश और श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अनंत चौदस कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से पूजन करना चाहिए। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों को पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस पावन दिन लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं और अनंत सूत्र पीला धागा बांधते हैं, जिसमें 14 गांठें होती हैं। ज्योतिष के अनुसार अनंत सूत्र की 14 गांठें भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसतल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ की बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए, वही पुरुषों को दाएं हाथ की बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी मनोकामना व्रत रखने से किस प्रकार पूर्ति होती है। इस दिन व्रत रखने और श्री विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है तथा धन धान्य, सुख संपदा और संतान आदि की भी कामना के लिए यह व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर को साफ करें, पूजा स्थल पर धातु या मिट्टी का कलश स्थापना करें, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं, श्री विष्णु के शेष स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को 14 गांठ वाले रक्षासूत्र अर्पित करें। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 14 रूपों का पूजन होता है। अनंत सूत्र को 16 उपचार पूजन करें। इसके बाद तिल, घी, मेवा और खीर से हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य के काम करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ होता है। साथ ही केले के पेड़ का पूजन भी किया जाता है। अब आइए जानते हैं इसके कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर अनंत चौदस की व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत हो ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडल में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप पे आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधे की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों ने अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि
हे दुष्टिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करकर्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करकर्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगी। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता के पूजन पर लगी रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामितः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगी। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गई। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसे ही किया और उन्होंने सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान को व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी की कथा समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।